क्या हो अगर रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी जीने वाला एक आम इंसान अचानक जादू का देवता बन जाए। आज हम एक ऐसे ही अकल्पनीय सफर की कहानी जानेंगे। जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां हर दिन बिल्कुल एक जैसा हो। सुबह वही अलार्म, वही ऑफिस, वही स्ट्रेस। ऐसा लगता है ना जैसे जिंदगी की गाड़ी बस एक ही पटरी पर चले जा रही है, बिना किसी मंजिल के। ये कहानी सिर्फ एक छोटे मोटे बदलाव की नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक तरफ है वो थका देने वाली रोज की जिंदगी और दूसरी तरफ है असीमित शक्ति। ये सिर्फ एक नया जन्म नहीं है, ये तो एक देवता के बनने की शुरुआत है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जिंदगी से जो शायद हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगे। हमारा हीरो एक आम सा ऑफिस वर्कर है जिसकी जिंदगी में सच कहें तो कोई रंग ही नहीं बचा है। उसके सपने तो कब के मर चुके हैं। कोई जुनून नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस काम, घर और एक अंतहीन थकावट। मन में बस एक ही ख्याल बार बार आता है, काश जिंदगी में एक और मौका मिलता। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। एक ऐसा नाटकीय मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर एक दिन अचानक एक भयानक हादसा होता है और वहीं पर उसकी पहली जिंदगी का दुखद अंत हो जाता है। सब कुछ घने अंधेरे में गुम हो जाता है, चारों तरफ सिर्फ खामोशी। लेकिन फिर उसी अंधेरे और सन्नाटे के बीच चेतना की एक किरण वापस लौटती है। एक नए अस्तित्व की शुरुआत होने वाली है। पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही नई अनजान दुनिया में होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो एक छोटा सा नवजात शिशु बन चुका है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि उसकी पिछली जिंदगी की सारी यादें, सारा तजुर्बा उसके साथ है। सोचिए, एक बच्चे का शरीर लेकिन दिमाग एक तजुर्बेकार वयस्क का। ये कितना शक्तिशाली और खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये कोई आम दुनिया नहीं है। यहाँ के तो नियम ही अलग हैं, क्योंकि ये जादू की दुनिया है। इस दुनिया की हर चीज माना नाम की एक जादुई एनर्जी से चलती है और यहाँ का नियम बड़ा सीधा है, जिसके पास जितनी ज्यादा माना वो उतना ही ज्यादा पावरफुल। और यहीं पर हमारे हीरो की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। जहां एक आम इंसान के पास सिर्फ 10 माना होती है, वहीं हमारे हीरो के पास जन्म से ही पूरे 1000 माना है, यानी 100 गुना ज्यादा शक्ति। तो इतनी जबरदस्त शक्ति और एक वयस्क दिमाग के साथ हमारा हीरो एक ऐसा विलक्षण बच्चा बनता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वो जादू को दूसरों की तरह रट कर नहीं सीखता, नहीं, वो बचपन से ही अपनी माना को कंट्रोल करता है। एक साइंटिस्ट की तरह जादू के पैटर्न को समझता है और मंत्रों के पीछे के लॉजिक को डिकोड करता है। उसके लिए जादू कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जिसे वो मास्टर कर सकता है। उसकी ऐसी अकल्पनीय शक्ति देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या वो दुनिया का रक्षक बनेगा या फिर उसका विनाशक? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब वो मैजिक एकेडमी में कदम रखता है। यहाँ उसे नए दुश्मनों और कुछ बहुत ही खतरनाक अंधेरी ताकतों का सामना करना पड़ता है। एकेडमी में आते ही वो सबको पीछे छोड़ देता है। बड़े बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुटकियों में हरा देता है। और तो और वो ऐसे नए मंत्र बना लेता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन उसकी यही ताकत कुछ गलत लोगों की नजर में आ जाती है। पर एक मिनट, इतनी शक्ति के साथ वो आखिर करना क्या चाहता है? उसकी असली प्रेरणा क्या है? उसका असल मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ एक सोच से आता है। पिछली जिंदगी में मैं कमजोर था, इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। ये उसकी पिछली जिंदगी में महसूस की गई बेबसी का जवाब है। जरा उसके सफर को देखिए। अतीत में एक साधारण, नजरअंदाज किया जाने वाला सैलरीमैन, आज एक ऐसा विलक्षण बच्चा जिससे लोग डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। और भविष्य में तो देवताओं से टक्कर है और एक ऐसा फैसला लेना है जो पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। तो अब सवाल ये उठता है, अगर किसी को ऐसी दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या वो उसे चाहेगा? असीमित शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और खतरों को देखते हुए क्या ये सच में एक वरदान है या फिर एक अभिशाप?